हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार अरविंद एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर हम बात करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 एंड 1.8। दो एक्सरसाइज क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1.1 से लेके 1.6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। तो आज करने वाले 1.7 क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 30 ग्राम ऑफ 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. ठीक है, अब यहाँ से हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहला काम ये करना है कि टोटल जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से जो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है पहले। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 300 ग्राम और इसका कितना 25% मतलब 25/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और प्लस 400 और उसका कितना दिया 40% मतलब 40/100। ठीक है, इसको पहले आप निकाल के यहाँ से टोटल मास निकाल लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना 75 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 160। तो टोटल मास ऑफ जो सॉल्यूट आ रहा है 235 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर मैं टोटल मास निकालूँ सॉल्यूशन का तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो कैसे आएगा, ये जो 300 दिया हुआ है ग्राम और प्लस 400 ग्राम, इन दोनों को सम कर दीजिए कितना आ जाएगा 700 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है। अब आपको मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या कर दो 100। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों का हमने मास निकाल लिया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट है 235 और सॉल्यूशन कितना है 700 और इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा कितना 33.5 परसेंटेज मास बाई मास आएगा। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो मास परसेंटेज आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया। यहाँ पर आपको मास ऑफ सॉल्यूट टोटल निकालना पड़ेगा, बाकी या क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, बात करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 1.8 का। ठीक है, इसमें क्या दिया है, द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 22.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, फार्मूला दिया C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया तो आपको मोलरिटी भी फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे मोलरिटी एंड मोलरिटी दोनों फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 22.6 ग्राम। पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ C2H6O2। ये अपना सॉल्यूट है, इसका वेट कितना दिया है 222.6 ग्राम यहाँ पर दिया है। और सॉल्वेंट इसमें क्या है वाटर, और इसका जो मास दिया है कितना 200 ग्राम दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का C2H6O2। इसका आप पूरा सम करेंगे तो इसका मोलिकुलर मास आएगा कितना 62 आएगा। ठीक है, तो अपने को पहले मोलरिटी निकालना है। फर्स्ट इसमें आपको निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू होता है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
इन केजी में, ठीक है। ये मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, लगभग आपको याद ही होगा, बस इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका जो पहला पार्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 222.6 ग्राम, और मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का 62, और सॉल्वेंट का मास दिया है 200 ग्राम, इसको केजी में करना है तो 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आएगा 17.95 मोलर, ठीक है। तो ये इसका पहला आंसर हुआ, मोलरिटी जो आपको आया इतना, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है, अपने को मोलरिटी निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोलरिटी का, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, क्या नहीं पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेंसिटी आपको कितना दिया क्वेश्चन में, 1.072 ग्राम पर ml। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं पता है, बट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्वेश्चन में दिया है, तो इसको आप सम कर दीजिए तो आपको सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 422.6 ग्राम, ये हुआ सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास आपको पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास डिवाइड में डेंसिटी। तो मास है 422.6 डिवाइड में डेंसिटी है 1.072, ओके। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 394.21, और ये आएगा ml में, ओके। ये ml में आपका वॉल्यूम आ गया, तो आपको वॉल्यूम निकल गया। अब यहाँ से फॉर्मूले में रख दीजिए, तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला था, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 222.6, मोलर मास है 62, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 394.21, और ये लीटर में चाहिए तो हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जो आएगा यहाँ से 9.10 मोलर, ठीक है। और यही अपने को निकालना था। तो फाइनली जो मोलरिटी आया 9.10 मोलर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया 1.7 1.8। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।